हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है शॉर्ट फैमिली ब्लॉग में। चलिए आज देखिए मेरा साधु का जो है ना तबीयत बहुत जोर ख़राब हो गया है। इतना ख़राब हो गया कि देखिए साधु का भी मेरा कैसे सोया हुआ है, बीमार पड़ गया है पूरा। दोनों का तबीयत ख़राब हो गया। ये देखिए दोनों सोया हुआ है ना। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों बीमार पड़ गया है। क्या बताएं, इतना हरा हरा घास ला करके दिए, फिर भी उसका तबीयत ख़राब हो गया। अभी घास लाने वाला कोई नहीं है, इसलिए चलिए इसका तो हम मेहनत कर रहे हैं। देखिए तबीयत कल तक में ठीक हो जाता है साधु का। पूरा गिर गया था मूर्छित होकर के साधु। आज सुल्तानगंज में जो है ना बहुत भीड़ था, बहुत बस आया है। मेरा तीनों बच्चा सोया हुआ था। बस आने के बाद उठ करके घर से फिर गया कमर ठोकने के लिए। मतलब कि अकेला किसी भी व्यक्ति से संभल नहीं है रहा है दुकान। इतना भीड़ चल रहा है कि अगला साल तो मास्क लगने के कारण इस तरह ये नौबत आ रहा है, नहीं तो इतना भीड़ नहीं लगता था। अच्छा है, दुकानदार सबको फ़ायदा है, भीड़ है। अब मंच पर भी नया नया गायक सब आ रहा है। हम तो घर में अकेला रहते हैं, सारा सब दुकान चला जाता है। क्या करें, फिर भी तो रहना पड़ता है। चाहे हंस के रहिए या तो रो के रहिए, रहना तो पड़ेगा ही। यदि भगवान आपको ज़िंदगी जी दिया है तो हंस के ज़िंदगी काटिए या रो के ज़िंदगी काटिए, काटना तो पड़ेगा। क्योंकि आपके हाथ में तो भगवान दिया नहीं है कि आप अपना ज़िंदगी को कुछ कर सकते हैं। वो तो सिर्फ अपने हाथ में रखें। मनुष्य को सिर्फ एक ही चीज़ दिया है। जीवन का 3 पन्ना होता है, एक जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा मतलब कि उसका अपना जीवन, लाइफ, अपना लाइफ। तो 2 पन्ना भगवान जो है अपने पास रख लिया है, मृत्यु और जन्म का। कब किसका जन्म होगा कोई नहीं बता सकता है, और कब किसका मृत्यु हो जाएगा ये भी कोई बता नहीं सकता है। दोनों। और जो लाइफ जीने के लिए दिया ये तो मनुष्य का अपना हाथ में। आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना सुखी रह सकते हैं। यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर वैसे ही नमक रोटी नॉन रोटी खा करके रहिए, और दूसरे को मेहनत करेगा वो सुखी जीवन जिएगा, फिर आप उसको देख करके तरसते रहिए। इसीलिए कहता है कि भगवान जीने के लिए मतलब तीसरा पन्ना जो है वो मनुष्य के हाथ में ही सौंप दिया कि आप जिस ढंग से जीना चाहे उस ढंग से जिए। लेकिन यहाँ आदमी क्या करता है, मनमानी करने लगता है, मिसयूज करने लगता है। बैठ के कोई खाने के लिए देने के लिए बैठा हुआ है। यदि भगवान ये रख लेता अपने पास तो मनुष्य जो है ना और मनमानी करता। अच्छा हुआ कि भगवान मनुष्य को दे दिया कि अपना जीवन जिस तरह से जीना चाहे उस तरह से जिए। कमाओ तो खाओ, नहीं कमाओ तो आराम से घर में बैठो, जो कमा रहा है वो खा रहा है। जैसे कि अभी ले लीजिए मुकेश अंबानी उतना कमा रहा है तो उसका बीवी बच्चा सब, पत्नी सब सुखी से जीवन बिता रहा है, और जो नहीं कमा रहा है वो ऐसे ढन गोपाल है। इसीलिए कहता मनुष्य के हाथ में जो है ना जीवन जीने का बस एक ही पन्ना दिया, और 2 पन्ना भगवान अपने हाथ में रख लिया। यदि मनुष्य को मृत्यु का भी दे देता और जन्म का भी पन्ना दे देता तब तो मनुष्य का अपना मनमानी हो जाता। जब मन होता है तब बच्चा को, जब मन होता है तब मृत्यु दे देता बड़ा। लेकिन भगवान के पास तगड़ा कंप्यूटर है, एक भी आदमी भगवान से छूटता नहीं है। ऊपर में है लेकिन एक एक करके सबको देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो। ऐसा बात नहीं कि कोई छूट जाता है।
चलिए बढ़िया है, कम से कम 2 गो पन्ना भगवान अपने पास रख लिए, मनुष्य का मनमानी थोड़ा सा कम कर दिए, नहीं तो और बढ़ जाता। जैसे कि मेरा साधु का भी तबीयत खराब हुआ, ठीक, अभी मेरे पास कुछ पावर रहता उसका तबीयत तुरंत ठीक कर देते, लेकिन मनुष्य को सब दिया नहीं, ठीक, हाथ में कोई भी पावर, आप दवा सुइया खा करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे चाहिएगा कि भगवान के तरह ऐसे आशीर्वाद दिया और छू मंतर हो जाए, वैसा तो सब भगवान अपने पास रखा है, मनुष्य को नहीं दिया है। हाँ, मनुष्य को तपस्या करके भगवान से जो ले पाता है तो ले पाता है, ऐसे तो अभी का युग का आदमी तो तपस्या करना मुश्किल है, एक दिन न भूखे रह सकता है। अब पहले का युग का आदमी जो है ना 2 साल 3 साल तक खाली पानी पी करके फल खा करके रह जाता था, अभी कहिए एक दिन भूखे रहने के लिए 1 दिन भी नहीं रह सकता है, कहेगा तुरंत खाना लाओ, हम खाना खाएंगे, हमको भूखल रहल नहीं जाता है। तो क्या भगवान का तपस्या लेगा? उस समय देखो रावण उतना ले लिया भगवान को तपस्या करके, उसका बेटा मेघनाथ वो उतना यश भगवान से प्राप्त कर लिया। अभी का युग में कोई किसी से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, उतना तपस्या कर ही नहीं पाएगा। अभी सिर्फ क्या चाहिए? भोजन, अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना, हर चीज़ अच्छा अच्छा चाहिए। तो अच्छा अच्छा खाते रहिए, करते रहिए, तो आपको फिर भगवान के जैसा थोड़े मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज जीवन का कितना पन्ना है वो हम आपको मतलब गुड़ रहस्य अपना जीवन का बात बता दिए। हम भी बहुत पुराने आदमी से ये बात सुने थे कि जीवन का मात्र 3 ही पन्ना होता है, मात्र 3 पन्ना। एक जन्म का पन्ना, दूसरा मृत्यु का पन्ना, तीसरा अपना लाइफ जीने का पन्ना। 2 गो पन्ना मृत्यु और जन्म भगवान अपने पास रख लिया, और जीवन जीने का जिसको जितना शक्ति है उतना आप जो है ना मतलब कि कमा करके पूरा मेहनत करके आप अपना ज़िंदगी को जितना आगे से आगे आप ले जा सकते हैं वो मनुष्य के हाथ में दे दिया। तो जो जैसा करता है वैसा आगे है। इसी वजह से जो है कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई कम कोढ़ी रहता है तो कम काम करना चाहता है तो उसको कम ही होता है, कोई पूरा लगनशील होता है तो वो आगे बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा पैसा कमाता है। उसके बीच में भी मध्यम वर्ग है, उससे भी थोड़ा कम कमाने के लिए चाहता है, तो उसके पास भी थोड़ा बहुत रहता है। और कोई है कि दिन में कमाया और शाम में गया खा पी लिया, दारू पी लिया, उड़ा दिया, कहानी खत्म। फिर कल हुआ, फिर कल हुआ, फिर कल कमाया, फिर खाया। तो एवं प्रकार से इसी तरह जो है ना मतलब बहुत तरह का आदमी होता है। तो इसीलिए भगवान जो है ना अपने पास ये जीवन जीने का पन्ना जो है नहीं रखा है। अच्छा किया है जो मनुष्य के हाथ में दे दिया, नहीं तो सब कम कोढ़ी हो जाता, सब सो के खाने के लिए चाहता। कि भगवान जब दे गाय की अथी क्या अकबर, इसी तरह क्या कहा कि सबको जो है बैठ कर के खाइए, हम सबको खिलाएंगे। क्या क्या उसके घर में नौकर चाकर जो है ना सब अपना घर में जाकर बैठ के खाने लगा। उसके घर में काम करने वाला नहीं मिलने लगा, नौकर नहीं मिलने लगा, क्योंकि खाना तो बैठे मिल ही रहा है, तो नौकर कहाँ से मिलेगा। तब लास्ट में जो है ना ये जो है ना निर्णय हटा दिया कि सबको बैठ कर के खाओ। तब उसके बाद अकबर बोला कि नहीं, जितना जो कमाएगा उतना ही खाएगा, जो नहीं कमाएगा वो भूखे रहेगा। लास्ट में निर्णय लिया जब उसके घर में नौकर नहीं मिलने लगा तब। इसीलिए ना भगवान जीने का लाइफ का स्टाइल जो पन्ना है वो अपने पास नहीं रख करके मनुष्य के हाथ में दे दिया कि जो जितना कमा सकता है उतना रख सकता है, उतना कर सकता है, उतना कमाओ, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा पहनो, ऐसे मत ज़्यादा करो। और जन्म और मृत्यु का तो पन्ना अपने पास रख लिए हैं। ये सबसे अच्छा काम किए मेरे हिसाब से। यानी तो मनुष्य के हाथ में रहता तो क्या होता, मतलब कि भगवान का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता।
ऐसे तो भगवान को भी पूजता है आदमी, पूजा पाठ करता है, सब चीज़ करता है। ऐसे तो उसके हाथ में रहता तो भगवान को भी पूजा पाठ बंद, सब कहानी ख़त्म। हम अब पूजा पाठ नहीं करेंगे, काहे कि मेरे पास तो सारा शक्ति है ही, क्यों पूजा पाठ करें। हैं? अच्छा किया भगवान जो कि अपने पास रख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, जब इतना सा तो हम जानते थे तो इतना हम आप लोगों को बता दिए। काहे कि अभी तक हम यूट्यूब पर इतना देखें लेकिन कहीं भी नहीं देखें कि जीवन का कितने पन्ने होते हैं। सिर्फ कहता है कि जीवन का पन्ना लिखा हुआ है। अरे पन्ना तो लिखा हुआ है, ये तो बताओ कि कितना पन्ना लिखा हुआ है। तो हम जानते थे, हम अपना बहुत पुराने आदमी से सुने थे कि जीवन का 3 ही पन्ना होता है। ठीक, एक जन्म, एक मृत्यु, एक लाइफ स्टाइल जीने का, जो जिसको जिस तरह जिस ढंग से जीना है। तो हम उतना बता दिए दोस्तों। ठीक, तो आते हैं फिर कुछ अपना जानकारी लेकर के हम किसी से, जो हमको अनुभव है, जितना अनुभव है उतना आप लोगों को बता देंगे। देखिए कल तक में मेरा साधु कालू का तो तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छा बात है। कल देंगे हरा हरा घास ला करके खाने के लिए, हो जाएगा, कल तक में तबीयत ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम कुछ जानकारी लेकर के फिर आप लोगों को हम बताते हैं। आज हम जीवन का कितने पन्ने हैं वो बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा।